अगर आप आने वाले नीट 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और आज के इस वीडियो से आप अपने 5 नंबर कटने से बचा सकते हैं। कैसे? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पता चलेगा आपको। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ना, व्हाट आर ए बी एंड सी, है ना। यानी क्वेश्चन में आपको बताना है जैसे हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस ए एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है ना का कौन सा हार्मोन जो रहता है, ए आपको बताना है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच रिलीज होता है एंड दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच रिलीज होता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है एफएसएच है ना, ये कौन सी सेल्स पर एक्ट करता है, जैसे इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है वो कौन सी सेल्स पर एक्ट करता है, सी आपको बताना है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है ना। हमें बताएं कि जो एफएसएच और जो एलएच हार्मोन होता है दोनों को मिलाकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहा जाता है ना। और ये जो हार्मोन्स होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, इनको रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस जो रहता है ना, इससे एक हार्मोन जो है रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जो है रिलीज होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है कौन सी सेल्स पर एक्ट करता है, भी हमें बताना है, जैसे इनहिबिन जो है प्रोड्यूस होता है ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है वो किस पर एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। और क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन जो रहता है उसको प्रोड्यूस करता है, रिलीज कराता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है उससे आपको बताना है किस सेल पर एक्ट करता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है ना। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है वो लीडिंग सेल जो रहती है ना उस पर एक्ट करता है, जिससे कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो ए हमारा क्या आएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बी जो आएगा हमारा क्या आएगा, सर्टोली सेल्स आएगा, और सी जो आएगा वो क्या आएगा, लीडिंग सेल आएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर होगा। हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है ना, हमने क्वेश्चन तो इसको सॉल्व कर लिया, बट एग्जाम वाले दिन यहाँ पर हमसे होती है क्या, सिली मिस्टेक्स। कैसे होती है, जैसे हमने क्वेश्चन तो कर लिया, हमारे माइंड में आंसर आ गया, ठीक है ये आंसर आ गया है ना, बट जल्दी जल्दी ऑप्शंस को तैयारी कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया है, जैसे GHRH है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, मतलब ये जो ऑप्शन तैयार किया गया ना, इसमें बच्चे को जल्दी जल्दी मिस्टेक्स हो जाती है ना, जल्दी जल्दी में जी छोटा स्मॉल एन नहीं देख पाए है ना, और जी ग्रुप फर्स्ट ऑप्शन जो है ठीक हो गया है ना। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती है इन्हें हमसे बचना है ना, हमसे ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए है ना। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, यानी कि जो ऑप्शंस जो है हमें करने नहीं वो एलिमिनेट कर दो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, हमें पता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा ही नहीं ए नंबर पे है ना, तो उसको जो है क्रॉस कर दो। उसका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। बचे 2 ऑप्शन